हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज महाशिवरात्रि है, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव हम सबको शुद्ध भक्ति दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज हम भगवान शिव की चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अजितो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नीचे बहने वालियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान अच्युत हैं, भगवान विष्णु हैं। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंभु हैं, परम परम वैष्णव जो है वो शंभु हैं। और पुराणों में महापुराण भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सर्वश्रेष्ठता भागवतम में बताई गई है। तो हम सभी जानते हैं कि गंगा जी जो है उनका आविर्भाव, उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के, भगवान वामन देव के श्री चरणक से हुआ है ना। उसी गंगा को भगवान शिव ने अपने जटा पे धारण करके, है ना, कितने महान बन गए। और परम वैष्णव होने के कारण उनको महाभागवत भी कहा जाता है ना। 12 महाजनों में एक हैं भगवान शिव। तो हमें भगवान शिव के जीवन से, उनके यशोगान से सीखना है कि कैसे भगवान शिव जो है सदैव भगवान राम का रटन पटन जाप करते रहते हैं, सदैव भागवत कथा का श्रवण कीर्तन करते ही रहते हैं। और उन कैलाश में विरक्त भाव में विराजित होते हैं, साधु संग करते हैं। अनेक साधु संग बड़े बड़े चढ़े, नारद मुनि, सनातन ऋषि, चारों कुमार, है ना। और बहुत सारे साधु जन उनकी कैलाश पर्वत पे कथा सुनने आते हैं, है ना, चर्चा करते रहते हैं हमेशा। और पार्वती हमेशा उनसे भगवत प्रश्न पूछती हैं। तो आप रामचरितमानस में भी देखेंगे माता भगवती जो है, पार्वती माँ हमेशा प्रश्न पूछती हैं, तो भगवान उनका जवाब देते रहते हैं। तो भगवान शिव जो है, एक बार पार्वती देवी ने उनसे पूछा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है, किसकी पूजा करनी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो शिव जी उनको उत्तर देते हैं, आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधना आराधनम तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समाचरण। हे देवी, हे पार्वती देवी, आराधना नाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ विष्णु की आराधना है। भगवान विष्णु की आराधना करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उनके भक्तों की भी भक्तों, उनके परम पूज्य जो भक्त होते हैं उनको भी सम्मान देना बहुत लाभदायक है, शुभ है। तो इसीलिए हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो इस तरह से पार्वती देवी हमेशा उनसे प्रश्न पूछा करती थी और उनके वो आंसर करके उनको कथा सुनाते रहते हैं वो हमेशा। तो हम उनके बारे में भागवतम में से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका आविर्भाव कैसे हुआ, तो शुरू में ये सेकंड कैंटो में डिटेल में वर्णन है कैसे ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम जीव पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया। तो और जब 4 कुमार बिल्कुल छोटे-छोटे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार बिल्कुल छोटे-छोटे जब उनके प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि जाओ संतति उत्पन्न करो और जगत, भौतिक जगत को जीवों से भरो। लेकिन वो तो परम वैष्णव थे वो भी, है ना, और परम विरक्त थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ये कार्य नहीं कर सकते, हमें ये कार्य नहीं करना, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगना है ना। और इसलिए हम अपनी उम्र को भी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद 6 शत्रुओं का दमन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बालक ही रहेंगे सारी उम्र। तो आज भी चारों कुमार जो है वो 5 वर्ष से अधिक की आयु में से बड़े नहीं होते और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं वो। तो फिर इसी कारण ब्रह्मा जी, क्योंकि वो रजोगुण में है ब्रह्मा जी, है ना, सृष्टि के लिए भगवान ने उनको किया, उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी को ये बात सुनकर, क्योंकि पुत्र जब पिता की अवज्ञा करता है या बात नहीं मानता तो क्रोध आना स्वाभाविक है। तो तुरंत ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, है ना। तो क्रोध आया तो उनकी भ्रिकुटी से, उनको, उन्होंने जब क्रोध का
रोष उत्पन्न किया, है ना, उनके ऊपर, उनका अवज्ञा हो गई ना, तो क्रोध से उनकी भ्रिकुटी से एक रोता हुआ बालक पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा रुद्र। रुद्र मतलब रोता हुआ। तो रुद्र जो है वो शिव जी हुए। तभी वो, क्योंकि तमोगुण में का उन्होंने लिया था संस्कार। तो फिर भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि में जीव उत्पन्न करो। लेकिन शिव जी भी परम वैष्णव है ना। लेकिन उनका गुण तमोगुण में है, तो उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को, असुरों को और तमोगुणी वाले जीवों का उत्पत्ति कर दी। जीव जैसे निम्न, जो कुल निम्न होते हैं, जैसे मच्छर, कीड़े मकोड़े, है ना, ऐसे पूरा भर दिया भौतिक जगत। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो तमोगुणी जीव उत्पन्न हो गए, तो रोक दिया उनको। कह रहे नहीं नहीं, जाके आप तपस्या कीजिए, आप अभी मत कीजिए सृष्टि, आप इसके अभी गुण आपने अ, अर्जित नहीं किए। तो फिर शिव जी तब से ही तपस्या में संलग्न है, और सिर्फ वो प्रलय के समय वो प्रलय के समय उनका काम है प्रलय करना। तो प्रलय के समय वो 11 रूपों में बन जाते हैं। 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं जो बहुत ही भयंकर है। और जो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, तो वो 11 रुद्र भगवान शिव के ही अंश है। भगवान शिव वो 11 रुद्रों में अपने आप को विस्तार करके पूरे भौतिक जगत का प्रलय करते हैं। और इसी तरह जब ब्रह्मा जी का जीवन अवधि समाप्त होता है ना, उनके 100 वर्ष के बाद, तब वो बहुत भयंकर प्रलय होता है। तो वो भी भगवान शिव द्वारा ही संपन्न होता है, तो वो प्रचंड प्रलय कहलाता है। तो इस तरह से वो तमोगुण को स्वीकार करके प्रलय के अधिष्ठाता देव महाशिव हैं, है ना। तो उनको ये सेवा भगवान ने ही दी है, भगवान के द्वारा उनको शक्ति मिली हुई है, और वो बहुत शक्तिशाली हैं और सदैव भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की आराधना में लगे ही रहते हैं। तो हम रामचरितमानस में भी उनका बहुत यशोगान सुनते हैं। एक बार एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान शिव सती जी के साथ वन की तरफ जा रहे होते हैं। अगस्त्य मुनि से कथा सुनकर आ रहे होते हैं। और किसकी कथा? भगवान राम की ही कथा सुनकर आ रहे होते हैं। तो उधर, क्योंकि वन की तरफ आ रहे होते हैं, उसी वन में भगवान जो है उनका वनवास का समय हो रहा होता है। तो उसी क्षण अभी देवी सीता का अपहरण हुआ होता है। तो भगवान राम लक्ष्मण के साथ बहुत विलाप कर रहे होते हैं। इतना विलाप सुनकर, देखकर सती जी भ्रमित हो जाती हैं। तो भगवान शिव से बोलती हैं, भगवान शिव जब उनका दर्शन करते हैं कि मेरे आराध्य देव भगवान राम यही है ना, तो वहीं पर प्रणाम करने लग जाते हैं दूर से, कि उनकी लीला में विक्षेप ना हो। तो उनका प्रणाम देखकर सती जी को और भ्रम हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये जो भगवान राम हैं, जिनकी मेरे पति इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं, ये तो अपनी पत्नी के लिए, अपनी भार्या के लिए कैसे वृक्षों से, है ना, आपने देखा कितना करुण विलाप करते हैं भगवान राम जी। वृक्षों से पूछते हैं, नदी नहरों सबसे पूछते हैं कि कहाँ है मेरी सीता को तुमने देखा है। और बहुत करुण स्वर में रो रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं, हे सीते तुम कहाँ हो, है ना। और लक्ष्मण जी से भी पूछ रहे होते हैं, सबसे पूछते हैं। तो भ्रमित सती को विश्वास ही नहीं होता, ना श्रद्धा होती है कि यही उनके पति भगवान शिव के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। तो जब वो कहती हैं, शंका करती हैं, तो फिर भगवान को समझ आ जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जाओ फिर तुम अपने हिसाब से चेक करके आ जाओ, है ना, जाके परीक्षा लेके आ जाओ। तो फिर वो और मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा, इस वट वृक्ष के नीचे ही, मैं नाम जाप करता हुआ ही तुम्हें मिलूँगा। तो सती जी जाती हैं भगवान राम के पास, और उनको प्रणाम करके उनको दूर से ही प्रणाम करने के बजाय वो सीता का वेश धर के जाती हैं, और सोचती हैं कि अगर मुझे ये कोई भौतिक भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, और भगवान नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पूरा डाउट था कि ये भगवान नहीं है। तो समझेंगे कि अरे मेरी सीता, तो मैं प्रूफ कर पाऊंगी कि ये भगवान नहीं है। तो सीता का वेश जब धारण करके जाती हैं सती जी, तो भगवान राम दूर से ही कहते हैं,
हे देवी, आप अकेले इस वन में विचरण कर रहे हैं, है ना? आपके पति कहाँ हैं? है ना? अकेले स्त्रियों को वन में नहीं विचरण करना चाहिए। माता, आप चली जाइए अभी, नहीं तो सही नहीं है स्त्रियों के लिए अकेले वन में। और पहचान जाते हैं वो भगवान राम। तो ये तो लीला का पार्ट है। तो फिर जब सती वापस लौट रही होती है तो उनको चारों तरफ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। तो समझ जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल किया है। तो वापस आके जब भगवान शिव के पास, क्योंकि वो थोड़ा भय भयभीत होती हैं, तो क्योंकि है ना, तो वो वहाँ पर भगवान शिव को जाके एक और गलत कार्य करती हैं कि झूठ बोल देती हैं। भगवान शिव जब पूछते हैं कि परीक्षा, कैसे परीक्षा ली, तो सती जी वहाँ पे झूठ बोलती हैं, सत्य का सहारा लेती हैं कि जैसे आपने मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप वहाँ प्रणाम किया मैं भी जाके प्रणाम करके आ गई। पर शिव जी जो हैं वो महाप्रतापी हैं, है ना? तो उन्होंने आँखें बंद करके सारा दृश्य देख लिया। तो क्योंकि उन्होंने सीता जी का वेश धरा था, तो भगवान शिव जी जो हैं वो सीता को मैया समझते थे। तभी से उनको एक विच्छेद अनुभव फ़ील हुआ। और उसके बाद की ही ये घटना है कि सती जी अब अपने पिता के, दक्ष के यज्ञ में जाती हैं, है ना? तो 4th कैंटो में डिटेल में ये वर्णन है। तो वहाँ पर वो, क्योंकि उनके उनके वहाँ दक्ष, राजा दक्ष के यहाँ अपने पति का यज्ञ भाग नहीं मिलने के कारण उनको बहुत अपमान महसूस होता है, और वहीं पर वो अग्निदाह कर लेते हैं, है ना? शरीर छोड़ देती हैं, और अगला जन्म जो उनका पार्वती का होता है। और उस, क्योंकि आत्मा तो वही होती है जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, तो नेक्स्ट बर्थ में भी पार्वती को भगवान शिव ही मिलते हैं। तो जैसे ही पता चलता है भगवान शिव को, है ना, कि उनकी पत्नी सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में, है ना, मेरे कारण, इस तरह से मेरे यज्ञ भाग ना मिलने के कारण अपना शरीर छोड़ दिया, तो इतने क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से एक कृत्या उत्पन्न करते हैं, वीरभद्र। और वीरभद्र जो होता है वो इतना भयानक असुर, भयानक, है ना, बहुत भयानक वर्णन है। वो जाके पूरा दक्ष का यज्ञ जो स्थल है वो विध्वंस कर देता है ना, बहुत नुकसान करता है। बाद में सभी देवता उनके पास जाके क्षमा याचना करते हैं और दक्ष को भी मार देता है ना? तो फिर भगवान शंभू, क्योंकि आशुतोष हैं, शिव जी आशुतोष हैं, तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर मान जाते हैं, और दक्ष, राजा दक्ष के यज्ञ में जाके सब कुछ ठीक करने का प्रयास करते हैं, पर दक्ष का सिर नहीं मिल पाता, तो एक बकरी का सिर लगा देते हैं और शांति कर देते हैं। और फिर राजा दक्ष को ये रियलाइज़ होता है कि भगवान शिव का जो स्थिति है बहुत सर्वश्रेष्ठ है, वो परम वैष्णव है, तो मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से राजा दक्ष को भी समझ आ जाता है। तो भगवान शिव जो है हमेशा, भागवतम में ये चर्चा आती है कि वो सदैव भक्तों के साथ, है ना, भगवत कथा चर्चा करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, और राम नाम का जप करते ही रहते हैं, है ना? वो माला पे राम नाम जप करते रहते हैं। तो हमें ये सीखना है कैसे शुद्ध भक्त जो होता है वो अपना चौबीसों घंटे, है ना, सदैव सतत हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, है ना, भगवान के इस महामंत्र को, इस राम नाम को, है ना, कैसे पवित्र नामों को रटन करते ही रहते हैं। तो हमें भी उनका अगर अनुसरण करना है तो हमें भी भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेना चाहिए। तो बहुत सुंदर एक और श्लोक आता है भागवतम में। भगवान शिव की चर्चा जगह जगह भागवतम के कई स्कंदों में है, उनका स्तुति, उनका यशोगान। तो देवी पार्वती के साथ जब वो एक बार भागवत चर्चा कर रहे होते हैं, तो चित्रकेतु आते हैं, राजा चित्रकेतु, और वो थोड़ा-सा वहाँ पे हँसी मज़ाक में कुछ व्यंग कर देते हैं, तो पार्वती जी रुष्ट होकर उनको श्राप दे देती है। लेकिन श्राप को वो सहर्ष राजा चित्रकेतु स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी शिव जी बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। कि जो नारायण के भक्त होते हैं ना, भगवान नारायण के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं भी रहे, स्वर्ग में, नरक में, या कहीं पर भी रहे, वो हमेशा समभाव से भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं और दूसरों को भी कल्याण कार्य करते रहते हैं और सभी के प्रति
हितकारी होते हैं वो। तो इस तरह से वहाँ पर वो संस्तुति करते हैं, यशोगान करते हैं शुद्ध भक्तों की। तो और वो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान शिव, अगर हम भगवान कृष्ण की, विष्णु की आराधना करें, क्योंकि वो अपनी आराधना से कम प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब उनके आराध्य देव भगवान कृष्ण, भगवान शिव की कोई, भगवान विष्णु की कोई आराधना करें तो वो और प्रसन्न होते हैं। तो प्रचेता गण को सिक्स स्कंद के 24वें अध्याय में भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान की प्रार्थनाओं के श्लोक सिखाते हैं। 20-25 श्लोकों में भगवान कृष्ण की कीर्ति का वर्णन करते हैं, है ना। और हम सभी जानते हैं वृंदावन में चारों दिशाओं में भगवान शिव के सुंदर सुंदर शिवलिंग हैं, जैसे गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव। तो चारों दिशाओं में उनकी रक्षा के लिए है, धाम की रक्षा के लिए। तो उनसे परमिशन लेके ही हम वृंदावन में जा सकते हैं। तो इसलिए हमें जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक बार सनातन गोस्वामी एक बार शिव मंदिर में अपना नाम जाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मच्छर होते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं। तो वो मच्छर की परेशान होकर वो सोचते हैं कि कल मैं ये मंदिर त्याग के चला जाऊंगा, क्योंकि सतत वो हरे कृष्णा महामंत्र गाते रहते थे शिव मंदिर में। तो शिव जी बहुत संतुष्ट होते थे। तो जैसे ही शिव जी को पता चलता है कि अब सनातन गोस्वामी कल छोड़ने वाले हैं, तो कुछ ऐसा वो वहाँ पर चमत्कार करते हैं कि आज भी उस मंदिर में कोई मच्छर नहीं है। और उनके स्वप्न में आदेश देते हैं कि हे सनातन गोस्वामी, आप यहाँ से मत जाइए, मच्छरों को मैं यहाँ से भगा दूंगा, है ना। पर आप ये सतत कीर्तन करते रहते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो कई स्कंदों में, है ना, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियों में भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की यशो कीर्ति की है। और जब भगवान कृष्ण देवकी माता के गर्भ में भी आते हैं, तब भी हम देखते हैं कि भगवान शिव ने गर्भ स्तुति में सुंदर सुंदर श्लोक किए हैं। नृसिंह भगवान का अवतरण होता है, तो सभी देवी देवता भी भगवान नृसिंह की यशोगान करते हैं। तो वहाँ भी भगवान शिव के श्लोक हैं बहुत सुंदर। और ब्रह्म संहिता का 18वां श्लोक भी हम हमेशा गाते हैं। उसमें भी कहा गया है कि क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतु यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हे जिस प्रकार दूध खटाई या जामनादि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी वह अपने उपादान कारण दूध के न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य में के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान, जैसे दूध और दही में हम भेद कर पाते हैं ना, कि दूध से एक बार दही जामन डालने पे दही बन जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शिव में थोड़ा ही अंतर है कि वो उनका विकार रूप है। और बहुत सारे गुण हैं, 50 गुण भगवान शिव में पाए जाते हैं, इसलिए उनको बहुत सारी शक्ति दी है जिससे संहार कार्य हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष उनका नाम है। तो भगवान शिव से हम आज के दिन प्रार्थना करेंगे कि वो हमें शुद्ध भक्ति दें भगवान कृष्णा की, और शुद्ध भक्तों का संग दें, और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दें, जो भगवत प्रेम है, भगवत धाम है। तो उनके आशीर्वाद से हम हमारा मार्ग सुगम होगा, और वो बहुत प्रसन्न भी होंगे अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में स्वयं को संलग्न करें। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उनको, क्योंकि हम देखते हैं भागवतम में कि गोपियाँ जो हैं वो देवी कात्यायनी की, शिव जी की, सबकी सेवा पूजा अर्चना करती थी, तो सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए करती थी, कृष्ण भक्ति के लिए करती थी। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि हमें गोपियों का अनुसरण करना है, मार्ग का अनुसरण करना है। तो शिव जी भी जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, है ना, परम वैष्णव हैं, तो हमें भी परम वैष्णव के से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो महाशिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव हम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।